How to become a freelance graphic designer. Now, because I am a freelance graphic designer, I think I'm a good person to tell you about this. देखो दोस्तों, जब ये स्टार्ट किया था मैंने 3.5-4 साल पहले, तभी इतने कुछ रिसोर्सेज को जान करके नहीं किया था। सारा कुछ हिट एंड ट्रायल था और बहुत सारी अलग अलग जगहों से सीखा, अलग अलग इंस्ट्रक्टर से सीखा। सारा कुछ ऑनलाइन क्लटर्ड था, देखा जो अच्छा लगा उसको कंज्यूम किया, ट्राई किया रिक्रिएट करने का कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ें काम कर गई, कुछ नहीं करी। बहुत सारी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए, जिनमें से कि एक जिसका नाम फाइवर है, उसने मेरे लिए काम किया था एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी लेवल 2 सेलर हूँ। टॉप रेटेड फॉर सम इश्यूज, पता नहीं क्या हो गया है, बट मैं हो जाऊंगी जल्दी ही। तो ये कुछ जर्नी रही है मेरी। और आज के वीडियो में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज नॉट ओनली यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट कि आप इस करियर में कैसे आगे जा सकते हो। मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी एक पोस्ट डाला था कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स लगते हैं जो कि मुझे कवर करने चाहिए, जो एकदम जेनरिक नहीं है। तो काफी सारे आपके ओपिनियंस आए थे और उस बेसिस पे मैंने 10 FAQs सिलेक्ट किए हैं, जिनको हम फटाफट 1-on-1 आंसर करेंगे, ताकि तुम्हारे दिमाग में जितने भी डाउट हैं वो सारे भी क्लियर हो जाएं। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोना बी इन 6 सेक्शंस, जिसमें कि हम एक एक करके स्टेप्स में बात करेंगे कि क्या चीज कैसे कर सकते हो और किस चीज की तुमको जरूरत रहेगी। और अगर तुम सच में बहुत इंटरेस्टेड हो और इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हो सीरियसली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एंड अकेडमी के कोर्सेज में एनरोल करने के लिए। डिजाइन के बेसिक्स, फंडामेंटल और पोर्टफोलियो दोनों भी बहुत जरूरी होते हैं। और इसी के चलते अगर तुम कोई ऐसा स्कूल ज्वाइन कर लेते हो जो कि तुम्हारी इन चीजों का ध्यान रख रहा होगा, तो सोने पे सुहागा है। नाउ एंड अकेडमी जो है वो एक स्कूल है, डिजाइन स्कूल है, जिसको लॉन्च किया गया है IIAD के द्वारा, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, न्यू दिल्ली। ये एक ऑनलाइन डिजाइन स्कूल है जहाँ पर तुमको स्टूडियो जैसा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो मिलेगा। मिशन जो है वो काफी सिंपल सा है कि जो डिजाइन एजुकेशन है उसको एक्सेसिबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है और इंडस्ट्री रेलेवेंट रखना है, ताकि आप लोग भी जो अपना करियर इसमें बना पाओ सीरियसली। अभी एंड अकेडमी को इसलिए भी प्रेफर करना चाहिए क्योंकि लाइव लेक्चर्स होते हैं। रिकॉर्डेड बोर हो जाता है इंसान, पूछ नहीं पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। सो दे आर लाइव इंस्ट्रक्टर्स, उनके साथ आप बात करोगे, वो एक कम्युनिटी बनती है। अपने साथ वालों के साथ पढ़ने में मजा आता है, तो वो स्कूल वाला जो वाइब होता है वो तुमको देखने को वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो, तो वो भी तुम वहां पर बिल्डअप कर रहे होगे और इसके साथ प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाएगा। मेंटोर्स के ऊपर फोकस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम्हारे मेंटोर्स नामी जगहों से आ रहे होंगे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, MIT, इस तरीके के। तो तुम सोच सकते हो कि किस लेवल का पढ़ाई होने वाला है। सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाने तक का साथ नहीं है, एक डिज़ाइनर की तरह सोचा कैसे जाता है, इन सभी चीज़ों में तुमको एंड अकेडमी हेल्प करा होगा। तो मेक श्योर यू चेक इट आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अभी तुमको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, स्टेप 1 क्या होना चाहिए? इट इज अबाउट फंडामेंटल्स, राइट? कभी भी घर भी बनाते हैं तो बेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ चीजों को यहाँ वहां से ला करके अरेंज कर देना डिजाइन नहीं होती है। ग्राफिक डिजाइन इज अ विजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? अपना जो भी मैसेज होता है उसको हम सर्व कर पाते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिजाइन? आर्ट जो होता है हम खुद के लिए बना रहे होते हैं, ठीक है? उसका अगर कोई पर्पस नहीं भी है तो चल जाएगा, बट डिजाइन ऑलवेज हैज अ पर्पस। वो कुछ ना कुछ मैसेज देगी, उसका कुछ पर्पस होता है और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर रहे होते हैं। फंडामेंटल्स को मास्टर करने के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, इट इज ऑफ 36 मिनट्स, बट तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें कहाँ से क्या होती है। तो क्या एक वीडियो देखने के बाद सारी चीजें सॉर्ट है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू लर्न मोर अबाउट इट। थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ी सी किताबें देख सकते हो। अभी तक की मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी है, जिसका नाम है डोंट मेक मी थिंक। और वो किताब जो है, जब मैं UI की पढ़ाई कर रही थी तब मैंने जो है उसको रेफर किया था एंड आई ट्रूली लाइक्ड इट एंड दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू गाइस आल्सो। कभी भी कोई भी डिजाइन को देखोगे ना, तो उसको देखते से उसका पर्पस इंस्टेंटली समझ में आना चाहिए। सामने वाले यूजर को सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए कि भाई कहाँ पर क्या चीज आ रही है, या हमें कैसे करना है, या इसका मकसद क्या है इस डिजाइन का। तो ये जो है उस किताब का कोर मोटिव है। That's why the title itself says don't make me think। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे तुमको 10 YouTube चैनल्स दिख रहे होंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये सारे YouTube चैनल्स वो चैनल्स हैं जिनको मैंने रेफर किया था जब मैं सीख रही थी, और सारे YouTube चैनल्स काफी कमाल के हैं। तुम फोटोशॉप सीख सकते हो, कैनवा सीख सकते हो, इलस्ट्रेटर सीख सकते हो, एडोबी XD सीख सकते हो, इन डिजाइन सीख सकते हो, तुम्हें फिग्मा सीख सकते हो, तुम्हें जो मन में आता है तुम वो वाला सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। क्या सिर्फ कैनवा सीख जाने से कोई ग्राफिक डिजाइनर बन जाता है? क्या सिर्फ फोटोशॉप सीख जाने से कोई ग्राफिक डिजाइनर बन जाता है? क्या सिर्फ इलस्ट्रेटर आना जरूरी है? तो देखो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताती हूँ। तुम्हारा गोल काफी ज्यादा मैटर करता है। क्या तुम्हारा गोल एज अ साइड हसल सिर्फ पैसे कमाना है, तो तुम किसी भी एक सॉफ्टवेयर से काम चला लोगे। लेट्स से तुम्हें सिर्फ थंबनेल्स बनानी है, तुमने फोटोशॉप सीखा, तुम्हारा काम चल गया। तुम्हें सिर्फ सोशल मीडिया के जो है शीट्स बनानी है, तो तुमने उसके लिए सिर्फ कैनवा सीख लिया, तुम्हारा काम चल गया। बट इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, तो तुमको थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ आना ही चाहिए। फिर बाकी सारा प्रैक्टिस के साथ तुम सीख ही जाओगे। तो सारे सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है, दो ही हमारी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर काफी फेमस है, जिनका नाम है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर।
इनके सबके फ्री वर्जन्स भी हैं, फ्री इन द सेंस इंकस्केप और फोटोपिया, ऑनलाइन फोटोशॉप बोलते हैं लोग बाग उसको, तो वो भी अवेलेबल है, उसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि फ्री जो वर्जन्स अवेलेबल हैं जैसे गिम्प है, इंकस्केप है, इनको डाउनलोड करके इनसे स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद इनको परचेज कर सकते हो इफ़ यू फील कंफर्टेबल, क्योंकि काफ़ी सारा बेसिक्स और सारी चीज़ें तो सब में सेम ही होती हैं। सॉफ्टवेयर डज़न्ट मैटर, एक सॉफ्टवेयर को सीखने में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, तुम्हें याद हो जाएँगे भई इस वाले टूल से ये होता है, वो होता है। बट एक्चुअल में जो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो डेवलप करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। स्टेप 2 रहेगा टू बिल्ड अ किलर पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम अपना पोर्टफोलियो बिहेंस पे डाल सकते हो, ड्रिबल पे भी डाल सकते हो। ड्रिबल पे बहुत सारी यूआई यूएक्स से रिलेटेड पोर्टफोलियोज़ आते हैं, बट बिहेंस हैज़ अ वैरायटी ऑफ पोर्टफोलियो, तो तुम वहाँ से इंस्पिरेशन भी ले सकते हो, प्लस तुम अपना पोर्टफोलियो या अपना काम वहाँ पर शेयर भी कर सकते हो। वहाँ पर जो है तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और जो तुम्हारे फेवरेट डिज़ाइनर्स रहेंगे या जिनका काम तुम्हें काफ़ी अच्छा लगता है, तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो, ताकि जब भी वो कुछ और डालते हैं तो तुमको दिखेगा, और एक सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा-सा अलग-सा हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ में तुम्हें अपना काम जो है कहाँ पे पोस्ट करते जाना है, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। द रीज़न इज़ यू विल बी बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, नथिंग एल्स। तुमको इसके बाद में बहुत बेनिफिट्स होंगे, ये हर कोई बोलता नहीं है, बट मैं बोलूँगी आज के डेट में इंस्टाग्राम पे कोई भी हो, मेरे के जितने भी क्रिएटर दोस्त हैं, सबके सब अपना काम डालते हैं और वहाँ से उनको बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम देख रहे हैं, और फिर जब सामने वाला तुम्हारे पास आता है ना, तो तुम उससे अच्छा प्राइस चार्ज कर पाते हो। तुम जब जाते हो तो तुम नीचे हो गए ठीक है? तो वो वाला सीन होता है। दैट्स व्हाई अपनी प्राइसिंग भी हम अच्छे से चार्ज कर पाएँगे, क्योंकि हमारा काम पसंद आया है, तब तो सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसके बाद तुम अपनी प्राइसिंग उसको बता सकते हो, और अगर उसको सच में अच्छा लगेगा, तो वो जो है तुमसे काम करा लेगा। अभी पोर्टफोलियो में कितना काम डालना है, क्या काम डालना है, कौन से नीश में जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ़ पैकेजिंग बनाना या सिर्फ़ थंबनेल बनाना, ये सारा कुछ नहीं होता है, राइट? बहुत सारी निशेज़ हैं। क्या तुम्हें सब कुछ आना चाहिए? नहीं, अगेन ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें टूल्स आते हैं, तुम्हें बनाते आता है, तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तुम्हारे बेसिक क्लियर हैं। अब तुम्हें किस नीश में जाना है, ये तुम्हारा खुद का टोटल डिसीजन होता है। मे बी तुम्हें ब्रांडिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, ये पता कैसे चलेगा? मैं मेरी ट्रिक बताती हूँ। मैं जिस तरीके का कंटेंट कंज़्यूम करती हूँ, हर दिन मुझे अलग चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। मैंने पैकेजिंग के काफ़ी सारे वीडियोज़ कंज़्यूम किए हुए हैं। मैं हैप्पी कॉनिक का एक चैनल है, तो वो देखती हूँ। तो वो मुझे बहुत पसंद है कि जिस हिसाब से वो ब्रांड करती है, पैकेजिंग करती है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ब्रांडिंग में जाना चाहिए। दैट्स व्हाई जो मेरा ज़िंदगी का मैंने पहला पैशन प्रोजेक्ट बनाया, वो मैंने ब्रांडिंग के अराउंड बनाया कि भई हम एक पिज़्ज़ा ब्रांड है, और उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है चैनल पे, यू कैन वॉच इट आउट, चेक इट आउट। तो उसके अराउंड मैंने अपना पूरा का पूरा बना करके डाला है कि भई कैसे हम जो है एकदम ब्रांड के ब्रीफ से पूरी चीज़ें जनरेट करेंगे, बी इट पैटर्न, स्टिकर्स, सारा कुछ। तो इस तरीके से इंटरेस्ट जागता है। तुमको सारे डिज़ाइनर्स को पहले अकाउंटेबल रखना पड़ेगा अपने पास कि भई किस तरीके के लोग क्या पोस्ट करते हैं, मे बी थंबनेल्स कौन पोस्ट कर रहा है, अलग-अलग चीज़ें। जो चीज़ तुम्हें देखने में मज़ा आने लगे, जो चीज़ तुम्हें दोबारा से बनाने में मज़ा आने लगे, तुम उसको अपनी नीश बना सकते हो। तो मेरा ये छोटा-सा सजेशन रहेगा कि तुम्हें जिस चीज़ को देख कर के लगे कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू एंड मेक मनी, वो निश पकड़ लो। ऐसा नहीं है कि तुम बाकी सब कुछ नहीं बना सकते हो। अगर आज मैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ब्रांडिंग या ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी। वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। एक मेरा फोर्टे है कि मैं भई उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, और मैं उसके अराउंड ही अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होंगी, और क्योंकि आप फ्रीलांसिंग कर रहे होगे, तो तुम 10 चीज़ें नहीं बेचोगे एक बार में। तुम या तो लोगो बेच लो, या तो पोस्टर बेच लो, या तो कुछ एक और चीज़ बेच लो। सारी चीज़ें इकट्ठे में हौच-पौच हो जाता है, और एक चीज़ का गो टू एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि तुम एक कोई भी नीश पकड़ करके चल सकते हो, और उसमें मास्टर करने की कोशिश करो। चाहे वो कुछ भी हो, एक थंबनेल का इंसान ₹200 भी चार्ज कर रहा है आज की डेट में, 500 भी कर रहा है, 1000 भी कर रहा है, 3000 भी कर रहा है, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। मुझे सैंपल दे दो, बता दो मैं कैसे बना दूँगा। इस तरीके के जो थंबनेल डिज़ाइनर्स हैं, वो 200-500 ही चार्ज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आइडिया जनरेशन का थीम नहीं होता है, प्रोसेस नहीं होता कि हम कैसे जनरेट करें, कैसे क्या नया बना सकते हैं, कैसे अपने एंड से एफर्ट्स नहीं होते हैं। तो तुम्हें एज़ अ डिज़ाइनर इवॉल्व करना पड़ेगा, तब तुम चार्ज कर पाओगे हायर, क्योंकि इस तरीके के लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो कि एज़ इट इज़ चीज़ें रिक्रिएट करके दे देंगे। रिक्रिएशन इज़ नॉट समथिंग जिसको तुम बोलोगे कि ये मेरी डिज़ाइन है, तुमने रिक्रिएट किया है। इंस्पिरेशन लेकर के खुद से बनाना, वो बात अलग हो जाती है, ठीक है? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? एक तरीके से तुम कॉपी ही कर रहे होगे, तो वो नहीं करना है दोस्त। Step number 3 to become a freelance graphic designer would be to choose a freelancing platform. अभी freelancing platforms बहुत सारे हैं, 15 से भी ज़्यादा मैंने इस वाले वीडियो में लिस्ट करके दिखाए हुए हैं। बट अगर तुमसे मेरा फेवरेट पूछोगे, तो मैं बोलूँगी मुझे फाइवर काफ़ी पसंद है। क्या सैचुरेटेड है? सारी चीज़ें ही सैचुरेटेड है फिर इस हिसाब से तो। चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे यूपीएससी हो, तो इस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है? ये
लोअर लोगों का माइंडसेट होता है। हमें हमारा हाई माइंडसेट के साथ चलना है कि हम कैसे स्टैब्लिश हो सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास 4-5 सजेशंस हैं तुम्हारे लिए, तुमको जो ठीक लगता है तुम उसको ले सकते हो और मैं तो कहूँगी 2-3 ट्राई करना, ठीक है? तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं। सबसे पहला सजेशन ये है कि जब आप लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे रहोगे, अपनी जर्नी रिकॉर्ड करो ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। दोनों पे सेम वीडियोज़ कंटेंट अभी लिंक्डइन काफ़ी पुश कर रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो कंटेंट डालो, काफ़ी आसान होता है। मत दिखाओ खुद को, सिर्फ लैपटॉप दिखाओ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, तुम्हारा जो काम है उसको डाल सकते हो। थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग तो सबको आती ही है, वो तो कर ही लोगे ना। उसके बाद उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो विद अ कैप्शन कि भई आपका बैक ऑफ द माइंड में क्या माइंडसेट था, आपको क्या लगा उसको बनाते वक़्त, उस तरीके से जो है डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे, तब तुमको रिजल्ट्स सही से मिलेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे मैं तुमको सजेस्ट करूँगी, इंस्टाग्राम पे जो तुम्हारे साथ के लोग हैं और लिंक्डइन पे भी जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, जो तुम्हारे साथ ग्रो कर रहे हैं, जिनको तुम लुक अप टू करते हो और जो उस नीश में छा रखे हैं, सबको फॉलो कर देना है और उन तरीके का कंटेंट ही कंज़्यूम करो, क्योंकि जो चीज़ें तुम कंज़्यूम करोगे ना, फिर थोड़ा-सा दिमाग उसका हैबिचुअल हो जाएगा और उस तरीके से सोचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के साथ थोड़ी-सी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, उस तरीके का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी उसको थॉट्स आएँगे, तभी उसको आइडिया आएँगे और सेव करते जाया करो। इंस्पिरेशन लेकर के रखते हो तो खोल करके उसको देखा भी करो, ये नहीं कि बंद करके ही रख दिया है, सिर्फ सेव ही करते जा रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में और जो 15 प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, तुम सारे जा कर के ट्राई कर सकते हो। नो वरीज़ एट ऑल, तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं लगाने के लिए, तो अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। बशर्ते कि तुम्हारी नीश थोड़ी-सी ऐसी है जिसमें कि तुम 1-2 ऑर्डर्स भी कर रहे हो, तो तुम अच्छा खासा चार्ज कर पा रहे हो। जैसे ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे खासे प्राइसिंग पे आते हैं, बहुत महँगे-महँगे ऑर्डर्स उसमें मिल जाते हैं। तो अगर तुम वो ले रहे हो अपवर्क पे, तो फिर कनेक्ट्स खरीदना भी बनता है, उसमें इन्वेस्ट करना भी बनता है। अपवर्क के बारे में और डिटेल में जानना है, तो ऑलरेडी अपवर्क का भी एक वीडियो है, तो उसको देख सकते हो। इसके अलावा एक सजेशन और मैं तुम लोगों को देना चाहूँगी, अपने पर्सनल ब्रांड के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ आउटरीच भी स्टार्ट कर देना। तुमको अगर लगता है किसी वेबसाइट में, किसी चीज़ में या किसी और क्रिएटर को तुम्हारी नीड है, तो उनकी ईमेल्स तुम सब जगह से निकाल सकते हो, उनकी वेबसाइट से जाकर के निकाल सकते हो। कोल्ड आउटरीच करना स्टार्ट करना। कोल्ड आउटरीच में एक जीपीटी वाला जो घिसा-पिटा होता है, वो लिख कर के नहीं भेजना है। खुद से जो तुम्हें लगता है कि जेन्युइनली तुम हेल्प कर सकते हो, वो ऑफर करना है। प्लस अटैच अ सैंपल। तुम तो अभी प्रैक्टिसिंग फेज़ में हो ही ना, तो अपने सारी जगहों पर हाथ-पाँव मार लेने हैं। क्या पता तुम्हारे लिए शायद फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म काम कर जाए, शायद तुम्हारे लिए जो लिंक्डइन का पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज़ है वो काम कर जाए, या तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम काम कर जाए, या फिर हो सकता है तुम्हारे लिए कोल्ड आउटरीच या डीएम्स काम कर जाएँ। डीएम्स या ईमेल्स जो लिख रहे होगे, तुम लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ट्राई ऑन ट्विटर एज़ वेल, वहाँ पर भी काफ़ी लोग हायर-वायर करते रहते हैं। हायरिंग पोस्ट पे थोड़ी-सी नज़र रखते रहा करो, काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स डालते हैं, तो तुम देख सकते हो कि भई यहाँ पर मेरी नीड फिट हो रही है और वहाँ पर अप्रोच करना है। अपने एंड से जितने ज़्यादा एफर्ट मारोगे, उतना ज़्यादा तुमको जल्दी रिज़ल्ट मिलने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहेंस पे भी डालना और रिबल पे भी डालना। बिहेंस से भी डायरेक्ट हायरिंग कई बार हो जाती है। अगर किसी को तुम्हारा काम पसंद आएगा, तो तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। डायरेक्टली वो तुमको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अभी स्टेप 4 है कि हमको देखना पड़ेगा प्राइसिंग क्या क्या सीन है। तो तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं तुमको जेन्युइनली बताती हूँ दोस्त। देखो, इस चीज़ के बारे में सब लोग ऑब्जेक्शन उठाएँगे, बट ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, और मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगी। जब मैंने मेरी ब्रांडिंग की सर्विसेज़ के लिए, स्नेहल मेरी एक दोस्त है, लिंक्डइन पे मैंने बनाई है। मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो उस चीज़ की सर्विसेज़ बहुत पहले से देते आ रही है। अभी कोई मुझे सोशल मीडिया ग्राफिक्स का प्राइस पूछेगा, तो मैं उसको हँस के बता सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इतने साल से उसकी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया है कि भई बुक कवर का कितना लेते हैं, ग्राफिक्स का कितना लेते हैं, carousel का कितना लेते हैं, क्योंकि मैं वैसा ले रही हूँ और वो सही या गलत नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग प्राइसिंग, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मुझे जो ठीक लगता है मैं वो चार्ज करती हूँ, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो चार्ज कर सकते हो। लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो तुम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका एनालिसिस कर सकते हो। इतने सारे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइवर पे जाओ, देखो लोगों ने क्या प्राइसिंग रखी हुई है, लिंक्डइन पे एज़ अ क्लाइंट एक्ट करके उनसे भी प्राइसेज़ पूछ सकते हो। जितना भी तुम इधर-उधर हाथ-पैर मार सकते हो ना, वेबसाइट से पता कर सकते हो और उसके बाद तुम अपने लिए एक सूटेबल प्राइस निकाल सकते हो कि भई मैं इतना करती हूँ। तो मैं एग्ज़ाम्पल पे वापस जाती हूँ। मैंने स्नेहल से पूछा मुझे कितना चार्ज करना चाहिए? उसने बोला लोग तो डेढ़-डेढ़ 2-2 लाख भी चार्ज कर रहे हैं एक लोगों का, लेकिन तुम कितने में कंफर्टेबल हो? क्योंकि मैंने अपना जो पहला लोगो सेल किया था वो ₹5000 का सेल किया था। एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं इस रेंज में खुश हूँ। 5 से 10,000 के बीच में एक लोगो के लिए मैं चार्ज कर सकती हूँ, मुझे उसमें संतुष्टि मिल रही है। फिर जैसे-जैसे मुझे लगेगा कि यार अब मेरा काम बहुत नेक्स्ट लेवल हो रहा है, मैंने बहुत अच्छे काम किया हुआ है, तब मैं उस प्राइस को डबल अप करूँगी या बढ़ाना शुरू करूँगी। तो जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब मैं धीरे-धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये अपने खुद की गट फीलिंग के बारे में होता है। स्टेप 5, तुमने जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ट्राई किए, जो मैंने तुम्हें बताया, वो तो किया ही किया। हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। अभी हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि हम हमारा फर्स्ट क्लाइंट ढूँढेंगे।
क्या ये पेड हो सकता है? हो सकता है। ये फ्री वाला भी हो सकता है। यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हम किसी ना किसी तरीके से थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लें। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मैंने लिंक्डइन पे काम करने के लिए अपना पहली बार स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं फाइवर से ही ऑर्डर लेती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने लिंक्डइन पे काम करना स्टार्ट किया था। तो एक क्लाइंट है, मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने बोला मैं आपका बैनर डिज़ाइन करके देती हूँ। मैंने पैसे की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे उस समय पे टेस्टिमोनियल चाहिए। मैंने ऐसे ही काम किया था उसके लिए फ्री में। तो उसने मुझे टेस्टिमोनियल दे दिया उसके बदले में। उससे हुआ क्या, मेरी प्रोफाइल में थोड़ी-सी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। उसने वो पोस्ट भी डाली कि भई श्रुति हैज़ डिज़ाइन्ड माय बैनर और फलाना और ढिमकाना। तो वहाँ से और अट्रैक्शन मिला, 2-4 लोगों ने हाँ करके और मेरे से पूछा कि भई हमारा भी बना दोगी क्या ये वो फलाना-ढिमकाना। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस में डाल सकते हैं, हमारी वेबसाइट में डाल सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। हम जब किसी को अप्रोच करेंगे तो बोलेंगे आपका प्रीवियस काम दिखाओ, तो हमारे पास प्रीवियस काम भी है, टेस्टिमोनियल भी है, सारी चीज़ें लाइव वहाँ पे मौजूद होती हैं। दैट्स व्हाई थोड़ा-सा अगर किसी को अप्रोच कर सकते हो सिर्फ़ एक्सपीरियंस के चलते, तब भी बात बन जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच योर फर्स्ट क्लाइंट। स्टेप 6 और लास्ट रहेगा टू स्केल। तो अभी तुम्हें स्केल करना पड़ेगा, तो स्केल करने के लिए वैसे ही मैंने पहले बताया, अगर तुम्हें लगता है 5 क्लाइंट्स इतना पैसा देने के लिए रेडी हैं, तो फिर तुम अपना प्राइस डबल अप कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे एक-एक इंसान को हायर भी कर सकते हो, जिसको तुम कमीशन बेस पे, लेट्स से तुम्हारे पास 8,000 का ऑर्डर आया है, तो तुम 4 तुम रखो, 4 उसको दे दो, ठीक है? तो इस तरीके से कमीशन बेस पे तुम काम कर सकते हो और धीरे-धीरे एक्सपैंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपनी खुद की जो है लेट्स से प्रीसेट्स बना सकते हो कि भई मेरे ये थंबनेल्स हैं, ये पीएचडी हैं और इनको अपने एक मिनिमल अमाउंट पे हमने सेट कर दिया है। और कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, सुपर प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो, टॉपमेट यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर उनको सेल कर सकते हो, सिंपल। तो इस तरीके से अपनी पैसिव इनकम्स भी धीरे-धीरे जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ही सोर्स पे रिलाई करना दिक्कत का विषय होता है। इसलिए मैंने बोला कि पर्सनल ब्रांड भी बनाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्राई करो, ताकि तुम एक दिन अगर लिंक्डइन ना रहे तो तुम्हारे पास कोई और प्लेटफॉर्म है, और एक दिन अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं रहे तो तुम्हारे पास कुछ और है। तो इकट्ठा तो सब बंद हो नहीं जाएगा, तो हाथ-पाँव मारने के लिए 2-3 जगह हमेशा होनी चाहिए। अब तुम लोगों के लिए कुछ एफएक्यूज़ ले लेती हूँ मैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, आई डोंट हैव अ लैपटॉप, कैन आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग जस्ट बाय फोन? येस यू कैन यूज़ कैनवा ओनली। मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, हाउ टू मेक मनी यूजिंग मोबाइल। अभी उसमें जो इंसान है उसका नाम करण है एंड ही यूजेस कैनवा, और वो भी फ़ोन पे। तो वो अच्छा खासा कमा लेता है, बट पार्ट टाइम। अगर तुमको सिर्फ एज अ पार्ट टाइम थोड़ा बहुत पैसा कमाना है तो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है? हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट इफ आई हैव नो एक्सपीरियंस? तो सबसे पहले तो सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करो और रीच आउट करो। जितनी ज्यादा आउटरीच करोगे उतना ज्यादा तुमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइवर और अपवर्क में से कौन सा बेटर है बिगिनर्स के लिए? तो फाइवर इज ईजी, ठीक है? बिगिनर्स के लिए फाइवर इज ईजी, बट अपवर्क अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर तुम ट्राई करो, बाकी दोनों ही ट्राई करो। हाउ मच शुड आई चार्ज फॉर माई फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट? कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो 500 रुपए से 1500 रुपए में स्टार्ट कर लो, फिर धीरे-धीरे इंक्रीज़ करते जाना। ये सारे मेरे सजेशंस हैं, देखो दिल पे मत ले लेना, वरना लड़ने आ जाओ, इतना कम पैसा ये वो। चार्ज कर लो, उस और उससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लो। पर मेरा जो गुंजाइश रहती है अगर एज़ अ बिगिनर, मेरे अंदर जो हेजिटेशंस होती है, उस हिसाब से मैं तुमको बता रही हूँ। डू आई नीड अ डिग्री टू बिकम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर? नो, यू डोंट नीड एनी डिग्री, बट तुम्हारे जो स्किल सेट है और पोर्टफोलियो दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सॉफ्टवेयर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले? कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर? तुम बेसिक सीख रहे हो तो कैनवा के साथ स्टार्ट कर दो, फिर फोटोशॉप सीखना, फिर इलस्ट्रेटर सीखना, ठीक है? फोटोशॉप पहले सीख लेना। इसके बाद हाउ डू आई अवॉइड गेटिंग स्कैम्ड बाय क्लाइंट्स? तो हमेशा 50% एडवांस में ले लेना, 50% काम होने के बाद तब को जो है तुमको स्कैम नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग? विद कंसिस्टेंसी it will take at least 3 to 4 months to make first few thousand rupees. Can I freelance while doing a full time job or college? Yes you can. मैंने भी part time ही start किया था। इसके बाद last question, how do I improve my design skills fast? तो भाई अपना ड्रिबल बिहान इधर से इंस्पिरेशन लेकर के और उसके बाद क्रिएट करते जाओ। तो जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा जो है तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छे से तुम इंप्रूव कर पाओ। नाउ स्पेशल पार्ट विच इज अबाउट पेमेंट। तो पेमेंट के लिए अगर तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स का यूज कर रहे हो इन द सेंस है तुम्हारे पास, तो पेपाल, पेनीर, वाइस, दीज आर द 3 ऑप्शंस। अगर तुम जो है इंडियन क्लाइंट्स के साथ कर रहे हो तो तुम ऑब्वियसली यूपीआई का यूज कर सकते हो, विच इज वेरी सिंपल, और अकाउंट ट्रांसफर डायरेक्टली। दैट्स इट। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है सो डू लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट इन कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट आई नो कि अभी तक किसी ने देखा है। और मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे, फ्राइडे 4 PM। बाय।